महिलाओं को हमेशा हर क्षेत्र में दोयम व्यवहार का सामना करना पड़ता है। फिर वो चाहे परिवार हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, हर कोई आपको महिला होने के नाते दबाना चाहता है। कोई भी मौका आपको नीचा दिखाने का छोड़ना नहीं चाहता। आपको अपने इशारों पर नचाना चाहता है। चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने। आपकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है और आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, एक मजबूत महिला बनने के लिए छटपटाती रहती हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए कि आप एक मजबूत महिला बनकर उभरे, जिसे कोई भी चाहकर दबा ना पाए। अगर आप यही सोच रही हैं और आप इसी सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव हीलिंग टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज ये टॉपिक आप सबके लिए लेकर आई हूं कि किस तरह से आपको ऐसी मजबूत महिला बनना है जिसे कोई दबा ना सके। क्योंकि एक महिला होने के नाते हमेशा आपको दबाने की कोशिश की गई है, की जा रही है और होती रहेगी। अगर आप कुछ पॉइंट्स अपनी जीवन में धारण करें, समझ जाएं कि इन सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, तो फिर कोई भी कभी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इन सब पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहला, आपको अपनी कीमत खुद तय करनी होगी। मतलब ये कि बहुत बार आप क्या करती हैं कि आप हमेशा दूसरों से राय लेती हैं। आपको लगता है दूसरा ज्यादा समझदार है, उसके पास ज्यादा जानकारी है, वो आपको सही सलाह दे सकता है। आपने तो एक अच्छी सोच के तहत सामने वाले से सलाह मांगी, लेकिन सामने वाले ने ये आपको समझ लिया कि आपके पास अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए सामने वाले को लगा कि वो अपने विचार आप पर थोप सकता है, जब चाहे आपको नीचा दिखा सकता है और जब चाहे आपको अपने हिसाब से चला सकता है। इसलिए लोगों से राय जरूर लीजिए, लेकिन करिए वही जो आपको सही लगता है। कभी भी खुद के विचारों को दूसरों के नियंत्रण में मत आने दीजिए। आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने मन के सारे सवालों के जवाब पा सकती हैं। तो ऐसे में इन मीडियम्स को छोड़कर किसी गैर इंसान पर इतना भरोसा क्यों ही करना, जब आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान आपको इसके चलते कमजोर ही मानेगा। साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। ये कहना आसान जितना दिखता है ना, उतना आसान है नहीं, लेकिन ये ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है जो आपको एक मजबूत महिला के तौर पर सेट कर सकती है। देखिए, जो मजबूत महिला होती हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया से अलग दिखती हैं या उनमें कुछ अलग होता है। उनमें अगर कुछ अलग होता है तो वो होता है उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस, जिसके चलते सामने वाला उनके ऊपर हावी होने की कोशिश भी नहीं कर पाता। सामने वाला उनके सामने झुकता है, उनकी बात सुनता है और उनकी बात को तवज्जो देता है। तो आप क्योंकि मजबूत महिला वाले ढांचे में खुद को फिट करना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं कि आप क्या हैं, तो अपने आत्मविश्वास पर आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। जितनी वर्कशॉप्स होती रहती हैं आजकल, तो ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग बढ़ाइए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं। अपनी खूबियों को बढ़ाइए और अपनी कमियों को धीरे 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 कम करिए। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर साल भर भी लग जाए। लेकिन जब आप एक आत्मविश्वासी महिला के तौर पर उभर कर आएंगे, तो लोग आपको एक मजबूत महिला के तौर पर एक्सेप्ट करने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। बहुत बार बहुत अच्छी महिला बनने के चक्कर में आप कभी भी बाउंड्री सेट नहीं करती है। किसी ने कुछ कहा, कर दिया, किसी को फेवर मांगा, दे दिया, यानी कभी भी आप सामने वाले को ना नहीं कहती, जिसके चलते आपकी खुद की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट होती है। आपके खुद में घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, आपकी लाइफ मेस हो जाती है। लेकिन आप आदत से मजबूर हैं कि ना कैसे कह दे, सामने वाले को बुरा जो लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। एक मजबूत महिला वो नहीं होती जो हर किसी को हाँ कह देती है, हर किसी की हेल्प कर देती है, हर किसी के काम में आ जाती है।
मजबूत महिला वो होती है जो जानती है कि मेरे लिए क्या सही है, और वो ना कहना भी जानती है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ कहने से उसका वक्त बर्बाद होगा, उसके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। वो जानती है कि पहली प्रायोरिटी उसके खुद के काम है, ना कि दूसरों के। तो ना कहना सीखिए। लोगों को एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बुरा लगेगा, लेकिन बाद में वो समझ जाएंगे कि आपके लिए सबसे पहले आपका काम है, और फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी आपके काम की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। आप इसे आजमा कर देखिएगा, डरिए मत, आजमाइए और फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा रामबाण है एक मजबूत महिला बनने के लिए। तो इस पॉइंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। जब हम मजबूत महिला को इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? एक ऐसी महिला जो आर्थिक रूप से स्टैब्लिश है, यानी जो खुद कमाती है, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। अगर आपके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन आप अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए अपने फादर पर, अपने ब्रदर पर, या फिर अपने हस्बैंड पर, या फिर अपने बेटे पर डिपेंडेंट है, तो आप कभी भी मजबूत महिला बन ही नहीं सकती। क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न होने पर ही आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट की जाएगी, आपको डिसीजन लेने लायक समझा जाएगा। अगर आप अपने खर्चों के लिए भी किसी और पर डिपेंडेंट है, तो कोई भी आपके डिसीजंस को जरा भी तवज्जो नहीं देने वाला। इसीलिए आप नौकरी करिए, बिजनेस करिए, घर बैठकर छोटे मोटे काम ही क्यों ना करिए, लेकिन अपने खर्चे खुद निकालने के लायक बनिए। जिस दिन आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन आप लोगों को अपने डिसीजन बता सकती है, और तब लोग समझ जाएंगे कि आपको तोड़ना, आपको मरोड़ना, आपको नीचा दिखाना या आपको कमजोर आंकना अब उनके लिए सेफ नहीं है। लोग आपको एक मजबूत महिला मानकर आपके सब डिसीजंस की रिस्पेक्ट करेंगे। तो तमाम चीजों के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। मजबूत महिला वो नहीं होती जो रोती नहीं है। मजबूत महिला वो होती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानती है, जो भावनाओं में नहीं बह जाती, जिसको कोई बहुत जल्दी रोना धोना करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर पाता। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हैं, तो वहीं पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि लोग आपके इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब लोग आपके इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आप किसी भी तरह से उनको स्ट्रांग महिला लगेंगी ही नहीं, बल्कि वो आपको बहुत आसान सा टारगेट समझ लेंगे। तो आज से ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ आपने ऐसी ज्यादा तो नहीं बट कुछ महिलाओं को देखा होगा कि वो अकेले शॉपिंग चली जाती हैं, वो अकेले रेस्टोरेंट में चली जाती हैं, वो अकेले घूमने भी चली जाती हैं। यही नहीं, लंबे लंबे ट्रैवलिंग टूर्स भी कराते हैं, जिसे कहते हैं सोलो टूर्स। तो भाई ये वो महिला हैं जिन्हें हमेशा किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, ये खुद में ही सफिशिएंट है। ये मजबूत महिला का बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है कि इनको हमेशा वैलिडेशन के लिए कोई नहीं चाहिए, साथ के लिए कोई नहीं चाहिए। ये अपनी ही कंपनी से इतना ज्यादा खुश है। तो आपको भी अपनी इस आदत को अब आगे बढ़ाना होगा या फिर डेवलप करना होगा कि अकेले जाइए शॉपिंग करने, पहली बार अजीब लगेगा, ऑड लगेगा। रेस्टोरेंट में जाइए खाना खाने या कॉफी पीने, आपको लगेगा हर कोई आपको ही घूर रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने के बाद आप पाएंगे कि आपको अकेलेपन में ही मजा आने लगा है। फिर लोग आपके साथ आने के लिए तरसेंगे, आपकी कंपनी के लिए तरसेंगे, और तब आप डिसीजन मेकर होंगे। तो अकेलेपन से डरिए मत, बल्कि उसको अपना साथी बना लीजिए। दोस्तों, आज जितने भी पॉइंट्स मैंने वीडियो में शेयर किए, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाने हैं अगर आप चाहती हैं कि आप एक मजबूत महिला बने और लोग आपको हल्के में ना लें। आई एम श्योर आपके भी अगर कुछ कमेंट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार फिर ऐसे एक और शानदार टॉपिक के साथ आप सभी से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।